कोनों से हमारे सभी समाज बंधु और इस परिचय सम्मेलन में परिचय देने के लिए आए हुए सभी हमारे युवक युवती, आज जो ये निरंतर नागपुर में दिलीप भाई जो लगातार परिचय सम्मेलन आयोजित करते हैं, सामाजिक सम्मेलन आयोजित करते हैं, और मुझे भी लगभग पिछले 4-5 कार्यक्रमों से निरंतर यहाँ आने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन किसी न किसी व्यस्तता के कारण यहाँ मेरा आना नहीं हुआ था। इस कार्यक्रम में अच्छी तरह इससे परिचित हूँ, पहली बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे समाज के गौरव, हमारे जिनको हमने अभी सबको मार्गदर्शन मिला, ऐसे शिवराज सिंह जी चौहान इसमें पधारे हैं। इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे हैं। उन्होंने अपने अति व्यस्त समय में से जब आज उनका पिताजी की आज पुण्यतिथि हो या उनका क्षेत्र में पद यात्रा का कार्यक्रम हो, फिर भी इस कार्यक्रम को महत्व देकर के और वो यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना महत्वपूर्ण समझा और समाज के लिए जो समय निकाला है, ऐसे हमारे समाज के गौरव पधारे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज सुबह मैं भी यहाँ जल्दी पहुँचने वाला था और जिस फ्लाइट से दिल्ली से आना था, सम्मानित शिवराज सिंह जी को भी उसी से आना था, लेकिन हमारी फ्लाइट लेट हो गई और वो चार्टर से जल्दी आ गए। तो मुझे उन्होंने कहा भी सही कि मुझे पता होता तो हम साथ आ जाते, लेकिन मैं कुछ कार्यक्रम में देरी से पहुंचा। आप सबके बीच में यहाँ आज रहने का कार्यक्रम है और ये लंबा चलने वाला हमारा आज पूरे दिन का जो परिचय सम्मेलन भी है, सामाजिक सम्मेलन भी है और समाज के सभी हमारे जो प्रबुद्ध बंधु हैं, हमारे सक्रिय समाज के सब बंधु हैं, इसमें एकत्रित हैं और कई तरह की चर्चाएं इसमें होंगी और उन पर विचार विमर्श भी होगा कि हमारा समाज देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, चाहे वो किराड़ समाज हो, किरात समाज हो, भाकर समाज हो, नागर, माला, कई नामों से जाना जाता है। लेकिन हम सभी अगर संयुक्त रूप से आपसी सद्भाव के रूप में, समाज की शक्ति के रूप में एक होकर के और रहेंगे तो इसमें समाज भी आगे बढ़ेगा, समाज का जो चिंतन होगा उसमें भी हमारा सबका सहयोग रहे। और किस तरह से हमारा पहला दायित्व यही होता है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है उस राष्ट्र के प्रति सबसे पहला कर्तव्य हमारा राष्ट्र के प्रति होता है और दूसरा कर्तव्य हमारा यही होता है कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज के प्रति भी हमारा दूसरा कर्तव्य है कि ये समाज हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और इसके लिए हमें जो भी संभव हो सकता है वो सब समाज हित के कार्य हमें करने के लिए हर सामाजिक बंधु को तत्पर रहना चाहिए। आज मुझे राजस्थान में जो सरकार ने जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी के पीछे भी हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजस्थान में और भी कई लोग मेरे से योग्य हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो मुझे दायित्व मिला है मैं सभी समाज बंधुओं का, पूरे समाज का आभारी हूँ और उसी की वजह से आज ये जिम्मेदारी राजस्थान में जो मिली है मेरे लिए जो भी संभव राजस्थान में इस समाज के विकास के लिए काम हो सकते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई आपके सुझाव हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से सुझावों पर मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ। और हमारा पूरा समाज कृषि आधारित समाज है और हमारे कृषि मंत्री आज पूरे देश में शिवराज सिंह जी चौहान है और महाराष्ट्र में कृषि मंत्री भी यहाँ विराजे हुए हैं। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहली बार राजस्थान में हमारे किसानों को
पर्याप्त बिजली मिली होगी तो अब तक के इतिहास में पहली बार हमारे किसानों को राजस्थान में ऐसी बिजली मिली है कि हमारे किसानों ने गर्मी के सीजन में एक भी जगह से पूरे प्रदेश में कोई समस्या नहीं आई हो। और वो ऐसा पहला वर्ष रहा है जब इस प्रदेश में हमारे राजस्थान में बिजली में निश्चित रूप से पूर्ण रूप से उन्हें संतुष्टि के साथ किसानों को बिजली मिली हो। और वो भी दिन के समय बिजली देने का काम हम राजस्थान में कर रहे हैं कि हमारे किसानों को रात में बिजली न दे करके और दिन में बिजली देने का हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बल्लभलाल जी ने भी संकल्प लिया है और संकल्प को पूरा करने का काम राजस्थान में हमारी सरकार कर रही है। किसान हित में निश्चित रूप से जो भी संभव होगा वो काम करने का काम हमारी सरकार राजस्थान में भी कर रही है और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में भी कर रही है। आज हम सब इस बच्चे सम्मेलन के और इस सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी समाज बंधुओं को अपनी इस यहाँ भागीदारी के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। और आज सभी आए हुए हमारे समाज बंधु हम सब यहाँ मिलकर के कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, हमें जिन योजनाओं के बारे में जो मार्गदर्शन हमारे देश के हमारे सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक शिवराज सिंह जी ने दिए हैं, हम सब उनके मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे वो भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे वो किसानों के हित में योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो, या देश में आने वाले हमारे नौजवानों के लिए कोई भी आगे बढ़ने का काम हो, हम सब मिलकर के करेंगे। और हमें समाज को सक्षम बनाना है तो निश्चित रूप से जो शिवराज सिंह जी ने कहा है खेती के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपनी समाज की उपलब्धता दिखाएं। हमारे समाज के नौजवान आज आगे बढ़ रहे हैं, हमारी समाज की बालिकाएं निश्चित रूप से जो मेहनत कर रही है वो हर क्षेत्र में हमारे चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र